सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर पी डी पाटिल, गोगटे पदवी पूर्व महाविद्यालय बेलगांव, आप सभी का आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पीयूसी प्रथम वर्ष के अंतर्गत आने वाली हमारी पहली कहानी मधुआ, इस कहानी का अध्ययन कर रहे हैं और इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं शराबी, मधुआ, ठाकुर सरदार सिंह, लल्लू, इन पात्रों की हम जानकारी ले चुके हैं और कहानी में हम आगे आए हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने इस कहानी में ये देखा कि शराबी जिसको 7 दिन के बाद शराब पीने का मन होता है और वह ठाकुर सरदार सिंह के पास आता है कहानियां सुनाने के लिए, और उसका इरादा था कि सरदार सिंह को कहानी सुनाऊंगा तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं शराब पीऊंगा। तो ठाकुर सरदार सिंह कहानी तो नहीं सुनते, पर उनको नींद आ रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ और जाते समय लल्लू को मेरे पास भेज देना। अब शराबी लल्लू को ढूंढता हुआ उनके फाटक तक आता है। फाटक के पास आने के बाद उसने एक फाटक की बगल वाली कोठरी में सुकुमार कंठ से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनता है और फिर वो उस कोठरी के बाहर रुकता है। और पिछली कक्षा में हमने ये देखा कि किस तरह ये जो लल्लू है, ठाकुर साहब का जमादार है, यह लल्लू उस छोटे से बच्चे को उस कोठरी के अंदर डांट रहा था। वो कह रहा था कि मधुआ जा, सो जा, नखरा मत कर, नहीं तो मैं उठूंगा तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तो इस तरह क्या है, वो लल्लू जो है वो जमादार उस छोटे से बालक मधुआ को डांट रहा था। और बच्चा जो है डर के मारे जब उस कोठरी से बाहर आता है तो शराबी लल्लू को सरदार ठाकुर सिंह का जो संदेश देना था वो नहीं देता, बल्कि उस बच्चे का रोना देखकर उसका दिल पिघलता है, वो भावुक होता है और उस रोते हुए बच्चे को अपने पास लेकर उसके सिर पर हाथ घुमाता है, उसके आंसू पोंछता है और वह उसको अपने साथ लेके जाता है। ये जो बच्चा था जो कोठरी में था तब तक बहुत रो रहा था, ये लल्लू उसको मार रहा था, लेकिन जैसे ही इस शराबी से उसको प्रेम मिला, स्नेह मिला, तो उसका रोना बंद हो गया। अब दोनों जो है ना, रात के 10 बजे है और दोनों शराबी और मधुआ शराबी की कोठरी की ओर जा रहे हैं। और ये बालक जो है शराबी को जानता भी नहीं और शराबी बालक को नहीं जानता। ये दोनों अनजान व्यक्ति जो है ना, एक दूसरे के साथ जा रहे हैं रात के समय। और बीच रास्ते में जब एक तंग गली आती है, छोटी सी गली आती है, तो ये जो बच्चा है शराबी के साथ साथ चल रहा था, ये बच्चा क्या करता है, फिर से रोने लगता है, उसकी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो शराबी को गुस्सा आता है और शराबी ने झुंझला कर कहा था, अब क्यों रोता है रे छोकरे। याद आया ना, ये शराबी का डायलॉग था। और उसने गुस्से से पूछा था कि आप क्यों रोते हो, उस कोठरी में तो वो लल्लू मार रहा था तब रो रहे थे, ठीक है, लेकिन आप क्या मैं तुमको मार रहा हूँ। तो इसलिए वो शराबी उस बालक को पूछता है कि आप क्यों रोते हो। तो उस बालक ने बड़े हीन दीन भाव से कहा कि सुबह से मैंने खाना नहीं खाया। उसका ये खाने वाली बात बताने का जो तरीका था, उसके चेहरे पे जो भाव आए थे, वो देखकर शराबी को बहुत बुरा लगता है और उसका मन उसके लिए द्रवीभूत होता है। दोस्तों, हम यहाँ तक आए थे और आज की कक्षा में हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो पेज नंबर है 143, 143 और इस पन्ने के बीचों बीच यहाँ तक हम आए हैं और इस कहानी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। शराबी ने पूछा था, अब क्या रोता है रे छोकरे। तो जवाब मिला था, मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया। शराबी ने गुस्से से फिर पूछा था, कुछ खाया नहीं, इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला। बच्चे ने कहा, यही कहने को तो मैं गया था जमादार के पास, मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल के मैदान में दिन भर उनके साथ था। 7 बजे लौटा, शाम के 7 बजे मैदान से वापस आया तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे, जमादार से कहने गया था। भूख
भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वो फिर हिचकियाँ लेने लगा, मतलब भूख की बात बोलते बोलते वो बहुत भावुक हो गया और फिर वो रोने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। उसकी वो भूख वाली बात सुनकर शराबी के मन में क्या आया पता नहीं, उसका ऐसे हाथ पकड़ा और उसको घसीटते हुए, घसीटना खींचना घसीटते हुए गली के अंदर चला गया। एक छोटी सी गली थी, उस गली के अंदर उसको घसीटता हुआ चला गया। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेलकर बालक को लिए वो भीतर पहुंचा। एक गंदी कोठरी थी, कोठरी मतलब मैंने कहा था कि एक छोटा सा कमरा, झोपड़ी जैसा, तो उस गंदी कोठरी में वो बालक को लेकर चला गया। गंदी कोठरी का दरवाजा ढकलकर बालक को लिए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढिबरी जलाकर वो फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। जैसे ही वो अंदर चला गया तो उसने टटोलते हुए क्या किया, उसने ढिबरी जलाई। टटोलना मतलब ऐसे ढूंढना, जैसे कि कोई अंधा होता है तो रास्ता ऐसे ढूंढता है ना, तो उसे कहते हैं टटोलना। अब उसने क्यों टटोला कोठरी के अंदर, क्योंकि जब वो कोठरी के अंदर गया, रात के तो 10 बजे थे जब वो बच्चे को अपनी कोठरी की ओर लेके जा रहा था, तो जब वो अंदर गया तब पूरी कोठरी में अंधेरा था, तो जलाने के लिए दिया चाहिए, सलाई चाहिए। तो उसने क्या किया, टटोलते हुए दिया और सलाई, ढिबरी मतलब क्या, दिया, तो दिया उसने ढूंढा, ढिबरी ढूंढी और सलाई से उसको जलाया। और फिर उसकी कोठरी में जो एक फटा कंबल था ना, उस कंबल के नीचे वो कुछ खोजने लगा। टटोलते हुए सलाई से, सलाई जैसे हम माचिस कहते हैं, सलाई से मिट्टी की ढिबरी, मिट्टी उस समय जो दिए होते थे वो मिट्टी के होते थे, तो मिट्टी की ढिबरी जलाकर वो फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। उसको याद था शायद कि शायद मेरे कंबल के नीचे कुछ खाने के लिए पड़ा हो, तो इसलिए वो ढूंढ रहा था। और क्या मिला, एक पराठे का टुकड़ा, बस पूरा पराठा नहीं, एक टुकड़ा मिला छोटा सा। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला। अब उस टुकड़े को लेकर वो बच्चे को देता है। अब आप लोग ये जानते हैं कि पिछले 7 दिन से शराबी ने कुछ नहीं खाया है, तो उसका मतलब वो जो टुकड़ा था 7 दिन के पहले का था, पता नहीं कब का है, लेकिन मिला वो टुकड़ा। और वो टुकड़ा बच्चे को देते हुए उस शराबी ने कहा, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड़ा भरने के लिए और कुछ ले आऊं। कहते हैं तू इसे तब तक चबा, चबा मतलब अब खाने की तो स्थिति में है नहीं, क्योंकि उसको चबाना ही पड़ेगा, पुराना है। तो कहते कि तू उसको तब तक चबा जब तक मैं तेरे लिए तेरा गड़ा नहीं, ये पेट तेरा भरने के कुछ इंतजाम कर दूं। कहता है, सुनता है रे छोकरे, सुन रहे कि नहीं रे छोकरे, रोना मत। देखिए कैसी बात करता है, कहता है सुन रहे हो ना, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। शराबी भी कहता है रोना नहीं, अगर रोओगे तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, खूब पीटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है, मेरा और रोने का ना बड़ा बैर है, बैर यानी दुश्मनी। मुझे रोने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे रोना अच्छा नहीं लगता, मैं जिंदगी में कभी रोता नहीं हूँ। तो इसलिए कहता है कि रोना मत, मुझे रोने से क्या है, बैर है, दुश्मनी है। कहता है मुझसे रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। पाजी मतलब यहाँ पे बदमाश, ऐसा शब्द लीजिए, ऐसा बदमाश कहीं का, मुझे भी रुलाने का सोचता है क्या। मतलब क्या, अगर तू रोएगा तो मुझे भी रोना आ जाएगा, इसलिए रोना मत। इस तरह दोस्तों शराबी बच्चे को लेकर अपनी गंदी कोठरी में आता है। वहाँ पे उसको एक पराठे का टुकड़ा मिलता है और वो पराठे का टुकड़ा देकर बोलता है कि तू इसको तब तक चबाते रहो जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ दूसरा इंतजाम करता हूँ। और कहता है कि रोना नहीं, मुझे रोने से क्या है, बैर है। अब अगले परिचय में हम देखेंगे कि ये जो शराबी है वो बच्चे को क्या लेके आता है। शराबी गली के बाहर भागा। अब बच्चा पूरे दिन भर भूखा है ना, ये जब से उसको पता चला है तब से उसके मन में बस एक ही बात है कि इस बच्चे को कुछ तो खाने के लिए लाना है। शराबी गली के बाहर भागा, उसके हाथ में 1 रुपया था। शराबी के हाथ में 1 रुपया। दोस्तों बोलो, ये 1 रुपया कहाँ से आया उसके हाथ में? हाँ बिल्कुल सही, ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ पे है ना। सरदार सिंह ने क्या कहा था, अब मुझे नींद आ रही है, वहाँ पे 1 रुपया पड़ा है, उठा लो। तो वही 1 रुपया उसके पास था।
उसके हाथ में 1 रुपया था। वह सोचने लगा 12 आने का एक देसी आधा और 2 आने की चाय। अब दोस्तों ये जो शराब है ना, शराबी अब जा रहा है बच्चे को कुछ खाने के लिए लाने के लिए, तो जाते समय रास्ते में ना उसके दिमाग का जो चक्र है ना वो चल रहा है, वो सोच रहा है क्या क्या लेना है। जैसे हमें कभी बाजार जाना होता है तो बाजार तक जाने से पहले हमारे जेब में थोड़े पैसे होते हैं ना, तो हम सोचते रहते हैं पहले मुझे ये चीज़ लेनी है, फिर मुझे ये चीज़ लेनी है, फिर मैं 100 रुपये का ये लूँगा, 200 रुपये की वो चीज़ लूँगा। हम दिमाग में क्या है चक्कर चलता रहता है ना, उसी प्रकार इसके हाथ में 1 रुपया है और अब ये तो भाग रहा है, लेकिन भागते भागते इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो यहाँ पे लेखक जो है ना जयशंकर प्रसाद हमारे यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सोच रहा है 12 आने का एक देसी आधा, 1 रुपये में से 12 आने जो है ना उसका एक देसी आधा। देसी आधा अब शराब भी है, पहले शराब के बारे में सोचेगा। शुरू में जब वो ठाकुर सरदार सिंह से मिला था तब क्या कहा था, 7 दिन से उसने शराब नहीं पी और कहता था कि 7 दिन के बाद जितनी मिलेगी उतनी पीऊंगा। तो उसको क्या है शराब पीनी है, तो पहले दिमाग में उसकी क्या है देसी आधा। हाँ आप लोग जानते हैं शराब देसी होती है विदेशी होती है, तो उसमें से देसी आधा, आधा एक आधा गिलास, एक देसी आधा और 2 आने की चाय, मतलब शराब उसके लिए और चाय बच्चे के लिए। हाँ ये उसने सोचा था। फिर डॉट डॉट है उसका मतलब वो सोच रहा है। फिर उसके मन में आया 2 आने की पकौड़ी, पकौड़ी पकौड़े, हाँ भजिया जिसे हम लोग कहते हैं। शराब पीने वाले लोग जो है ना उनको ये चाहिए रहता है शराब के साथ, तो उसके दिमाग में आया 2 आने की पकौड़ी ले लूँगा। फिर सोच रहा है नहीं आलू मटर, पकौड़े नहीं आलू मटर लूँगा। फिर सोचता है अच्छा न सही 4 आने का मांस ही ले लूँगा, ये पकौड़े भी नहीं चाहिए और ये आलू मटर भी नहीं चाहिए, पूरे 4 आने का ना मैं क्या लूँगा मांस ही लूँगा। मांस स्नैक्स के लिए जो लोग शराब पीते समय खाते हैं ना वही। हाँ पर ये छोकरा अब उसके दिमाग में आया, ये बच्चा भी है ना, पर ये छोकरा इसका गड़ा जो भरना है, अब इसको भी बहुत भूख लगी है, इसका गड़ा भरना, इसका पेट भरना है, ये कितना खाएगा और क्या खाएगा। अब ये बच्चा है, कितना खाता और क्या खाता है क्या पता। अब तक तो उसने अपना इंतजाम देखा था, अब्दा और स्नैक वगैरह वो सब, लेकिन वो बच्चे के बारे में सोच रहे कि क्या खाता है और कितना खाता है ये तो पता ही नहीं, ये कितना खाएगा और क्या खाएगा। ओहो आज तक तो मैंने कभी दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं। दोस्तों देखो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ये जो शराब है ना अकेला रहता है कोठरी में, तो उसको कभी बच्चों को खिलाना नहीं पड़ा, तो उसको पता ही नहीं कि बच्चे कितना खाते हैं क्या खाते हैं, इनको किसमें रुचि होती है। तो अब इसके सामने समस्या पैदा होगी कि अभी बच्चा क्या खाता है कितना खाता है, तो क्या ले चलूं, तो उसके लिए क्या लेकर जाऊं। पहले एक आधा ही ले लूंगा। फिर से उसके मन में जवाब की बात, कहता है कि बच्चे को क्या लेना हो बाद में देखूंगा, पहले एक देसी आधा तो ले लूंगा। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। ऐसे वो सोचता जा रहा था कि आधा लेना है, आलू मटर पकौड़े वो सब ऐसे सोचते हुए जा रहा था। तभी रास्ते के बाजू में जो बिजली का खंभा होता है, तो उस खंभे पर जो बिजली थी ना उसका प्रकाश जो है ना उसके आंखों पर गिरता है। और जैसे अब तक वो एक अनकॉन्शियस माइंड में था, तो क्या है जैसे बिजली की झलक उसके आंखों पर गिरती है, वो क्या है वो वास्तव में आता है, वर्तमान में आता है, प्रेजेंट में आता है। बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी, उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। जैसे बिजली उसके प्रकाश उसके आंखों पर गिरा तो वास्तव में आया, और फिर उसने देखा कि मैं कहाँ तक आया। फिर उसने अपने आप को एक मिठाई वाले की दुकान के पास पाया। एक मिठाई की दुकान है उसके सामने तक वो आया था। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वो शराब का आधा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। जैसी मिठाई की दुकान उसने देखी, बस पूरे 1 रुपए की मिठाई खरीदने लगा। पहले तो शराब लेना चाहता था, वो भूल ही गया। नमकीन लेना भी न भूला, अब मिठाई है, मीठा तो खाएगा ही, उसके साथ नमकीन भी चाहिए करके उसने नमकीन भी लिया। पूरा 1 रुपए का सामान लेकर वो दुकान से हटा। पूरा 1 रुपए उसने वहाँ पे खर्च किया, मीठा और नमकीन दोनों वहाँ पे लिया, और वो 1 रुपया खर्च करके वहाँ से निकला। देखो बच्चों, जब वो शुरू में निकला था तो उसके दिमाग में क्या था, शराब लेना, लेकिन अब क्या है, अब पूरा रुपए उसने क्या है उस मिठाई के लिए खर्च किया। जल्द पहुंचने के लिए वह एक तरह से दौड़ने लगा। अब उसके दिमाग में था कि बच्चा घर पर बहुत भूखा है, अकेला है,
वो जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ क्या है अपनी कोठरी की ओर बढ़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पांत बालक के सामने सजा दी। और जैसे कोठरी में वो आया तो आने के बाद दो पांते ने जैसे हम दो प्लेट बनाते हैं ना, उसी प्रकार क्या है उसने दो हिस्से किए हैं ना, और बच्चे का एक हिस्सा और इसका एक हिस्सा, ऐसे दो पांत उसने क्या है वहां पे लगा दी है। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। जैसे उसने वो सारी चीजें निकाली और दो हिस्सों में बांट दी दोनों खाने के लिए, तो खुशबू आ गई। और वो सुगंध से ना, वो सुगंध जैसे नाक से गले में गई बालक के, तो उसके गले में क्या है एक तरावट आ गई। तरावट तजेलापन, ताज़ापन, क्योंकि सुबह से बच्चा भूखा है, बस खुशबू आने से क्या है उसकी वो जो भूख है ना बढ़ गई है। वो मुस्कुराने लगा, बच्चा मुस्कुराने लगा, क्योंकि सुबह से उसको किसी ने खाना नहीं दिया था। अब ये एक शराबी जो है उसके लिए कुछ लेकर आया है। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी मुंडेलते हुए कहा, अब शराबी हाथ धोने वाला है तो मिट्टी की गगरी है, गगरी बिंदगी, हाँ पॉट, तो उस मिट्टी के पॉट से क्या है वो पानी हाथ धोने के लिए ले रहा है, हाँ? और लेते लेते क्या है उसने बालक से कहा, नटखट कहीं का हंसता है, सोंधी बास नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूस कर खा ले। और फिर रोया कि पीटा। बच्चा हंस रहा था ना, तो हंसते हुए देखता है कि अच्छी खुशबू आने पर मुस्कुरा रहा है। सोंधी बास अच्छी खुशबू नाक में गई ना, कहता है ले अब ठूस कर खा ले। ठूस कर हम बोलते हैं ना पेट भर के खा ले, तो कहता है कि अब ठूस कर खा ले। और फिर रोया कि पीटा। इतना याद रखो कि रोना नहीं, अगर रोओगे तो फिर मैं पीटूंगा। तो इस तरह हमने देखा कि इस शराबी ने अपने 1 रुपये का इस्तेमाल कैसे किया। जो उसको शराब पीने के लिए मिला था उसने क्या है पूरा का पूरा 1 रुपया उस बच्चे के लिए खर्च किया है, और उस बच्चे के लिए क्या क्या लेके आता है वो सब हमने देखा। तो दोस्तों ये जो आज का परिचय हमने देखा, इसके लिए 3 मार्क्स का सवाल आता है कि शराबी ने उस बच्चे के लिए क्या क्या खरीदा, 1 रुपये से क्या क्या खरीदा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये कक्षा आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना जरूर। धन्यवाद।